प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। क्रम विकास का सिद्धांत असत्य है। एक ने हमसे पूछा कि आप क्रम विकास के सिद्धांतों को मानते हैं या नहीं। हमने कहा मानते हैं। उसने कहा तब कैसे आप कहते हैं कि मनुष्य ही से मनुष्य होता है, क्योंकि क्रम विकास सिद्धांत के मानने वाले डार्विन का सिद्धांत तो यह है कि छोटे छोटे कीड़े उन्नति करते हुए बंदर हुए और बंदर मनुष्य हुए। हमने कहा कि क्रम विकास सिद्धांत सत्य होते हुए भी डार्विन का यह सिद्धांत नितांत सत्य है। इस संसार में जहाँ देखो वहाँ क्रम विकास नित्य देखने में आ रहा है। वट वृक्षों का बीज कितना छोटा होता है, वही बढ़कर 2-3 इंच का अंकुर हो जाता है। 1 फुट का, 2 फुट का, 4 फुट का और 50 फुट का होता हुआ क्रम विकास के अनुसार एक इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि उसकी छाया में 300-400 मनुष्य बैठ सकते हैं। एक हाथी और ऊंट का बच्चा पहले कितना छोटा होता है, पर वही बढ़ता हुआ बड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक बंदर का बच्चा पहले कितना छोटा होता है, पर क्रमश बढ़ता हुआ विकास क्रम के अनुसार छोटे से बढ़कर एक बड़ा बंदर हो जाता है। यह विकास क्रम आज भी बराबर देखा जाता है, पर कभी आज तक तो किसी ने यह नहीं देखा कि वही बंदर का बच्चा कुछ दिन पश्चात बढ़कर मनुष्य हो जाए। वट वृक्षों का बीज अंकुरित हुआ उस समय भी वह वट वृक्ष का ही अंकुर था, उसी का छोटा रूप था। बड़ा हुआ, खूब बड़ा हुआ तो पीपल का वृक्ष नहीं हो गया। बकरी का बच्चा बढ़ता हुआ ऊंट नहीं हो जाता। भैंस का बच्चा बढ़ने पर हाथी नहीं हो जाता। आज भी करीब करीब प्रत्येक शहर में कुछ ना कुछ बंदर है। हमारे गोरखपुर शहर में तो कोई 1000 बंदर है। हम इस समय 66 वर्ष के हैं, पर हमने इस अवस्था तक कभी नहीं देखा कि कोई बंदर बढ़ता हुआ मनुष्य हो गया हो। पशु पक्षी, मनुष्य, कीट पतंग और वृक्षादि सब छोटे से बड़े होते हैं। हर कौवे का बच्चा बढ़ने पर चील या हंस नहीं हो जाता। क्रम विकास नित्य देखने में आता है। आज छोटे बड़े प्रत्येक नाम के जीव जंतु और वृक्षादि सब है और सब बराबर छोटे से बड़े होते देखे जाते हैं, पर बड़ा होने पर किसी की जाति नहीं बदलती। बकरी जाति का छोटा बच्चा बढ़ने पर हाथी जाति का पशु नहीं हो जाता। अतः क्रम विकास का सिद्धांत ठीक होने पर भी डार्विन का सिद्धांत नितांत सत्य है। एक जन्म क्या 1000 जन्म में भी योनि या जाति नहीं बदलती। आम जाति का पौधा 1000 जन्म पर भी गेहूं जाति का पौधा नहीं हो सकता। ध्यान कुछ मोटा या पतला हो सकता है,
धान कुछ मोटा या पतला हो सकता है, पर धान कभी मटर नहीं होगा। धान हर जन्म में धान ही होगा। मनुष्य भी 1000 जन्म लेने पर भी मनुष्य ही होगा। मनुष्य कोई खराब काम करता है और कारागार में जाता है तो वैसे नहीं हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराध का दंड पाता है तो उसकी जाति नहीं बदलती। जिस योनि में रहकर जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल भी उसी योनि में भोगता है। कर्म करते समय कोई बैल यदि कपड़े का बोझ लेकर चले तो उस समय गधा नहीं हो जाता। चोरी करते समय यदि कोई मनुष्य पकड़ा जाता है तो लोग उसे गधा बनाकर नहीं मारते। जिस योनि में रहने पर जो अपराध करेगा उसका फल भी उसी योनि में भोगेगा। फल भोगने के लिए दूसरी योनि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। काम करते समय मनुष्य है तो उसका फल या मजदूरी लेते समय उसे बैल होना नहीं पड़ेगा। मनुष्य दूसरे जन्म में भी मनुष्य ही होगा। जय जीव।